हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अध्ययन इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो वास्तविक संख्याएं हैं उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न को लेके आए हैं। ठीक है। और इसमें आपको हम लोग 25 क्वेश्चन के ऑप्शनल क्वेश्चन को देखेंगे। और तो सारे अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है। दो क्रमिक सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? दो क्रमिक संख्या जैसे 4 और 6, इसका मौसा निकालिएगा तो 2 ही आएगा। आप निकाल के देख सकते हो। 4 से एक बार में 2 और 2 को 4 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा। दो परिमाण संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? तो इसमें अनंत हो जाएगा। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। कौन अपरिमेय नहीं है? देखो, ये तो अपरिमेय है ही रूट में, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है। और इसको जब कैंसिल आउट करोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हो 75/48। ठीक है, 3 से काट सकते हो। 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 5/4। तो ये अपरिमेय नहीं है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा एक ही होगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या ले लीजिए, 5 और 7, इसका जब मौसा निकालिएगा तो वो एक ही आएगा। √2 रूट वाला संख्या तो अपरिमेय होता है, पता ही है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। पाई एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जो अंतर होगा वो हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। और जोड़ भी जो होगा वो जोड़ भी है वो क्या देगा? हमारा अपरिमेय संख्या ही देगा। दो संख्याओं का मौसा इतना है, लसा तो संख्याओं का गुणनफल हम जानते हैं। पहली संख्या a गुने b बराबर होता है लसा गुने मसा। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा, यानी लसा और मसा को गुना कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। यानी 700 यहाँ गुना कीजिए, 25 दूना 50, कितना आंसर हो जाएगा इसका? 0। 50 25, 5 दूना 10, 2 12, 1250। √3 एक क्या है? अच्छा देखिए, ये √3 और 4 को क्या लिख सकते हो? 12 को लिख सकते हो 2√3। तो √3 से √3 एक बार में कट जाएगा, तो 1/2 1/2 जो है वो परिमेय संख्या। इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यही सब गलती होता है। अभाज्य संख्या कौन है? जिसके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, है ना, एक और अपने के अलावा किसी और से नहीं कटे, तो वो कौन है? इसमें 13 है। 3√3 ये रूट वाला संख्या है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या हो गया। कौन अपरिमेय है? देखिए, 16 का तो 4 निकल जाएगा तो परिमेय बन जाएगा। 25 का 5 निकल जाएगा, ये भी परिमेय बन जाएगा। 36 का 6 निकल जाएगा तो ये भी परिमेय हो जाएगा। ये हमारा अपरिमेय हो जाएगा। 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो अपने को पता ही है कि √5 में जब भी ऐसा कोई संख्या मिले जो क्या हो, रूट में हो, रूट के गुणनफल के रूप में हो, रूट के भाग के फॉर्म में हो, लेकिन सॉल्व करके अगर सॉल्व होने वाला, जैसे ये रूट के फॉर्म में था लेकिन सॉल्व हो गया था तो ये परिमेय बन गया था। तो थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसे अगर रूट के फॉर्म में सिंपल रहेगा ऐसा संख्या, तो ये संख्या, ऐसी संख्या जो भी होगी वो कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे कि अच्छा, एक बात, पाई जो है अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 ये क्या हो जाता है? परिमेय हो जाता है। क्योंकि ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं होता है, हम लोग अपनी सुविधा के लिए ऐसा लिख लेते हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाता है? परिमेय संख्या हो जाता है। और पाई एक अपरिमेय संख्या, ये बहुत बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ है, इसलिए बोर्ड मॉडल्स जितने भी क्वेश्चन है वो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, उसको एक बार जरूर क्लियर करके देखिएगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला आते हैं, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? अपरिमेय, तो देखिए, अपरिमेय की बात कर ले तो इसका तो बाहर निकल जाएगा 4/6, ये तो परिमेय बन जाएगा। ये भी बाहर निकल जाएगा तो परिमेय बन जाएगा। इसकी बात करें तो ये तो ऐसे ही परिमेय दिख रहा है अपने को, P/Q के रूप में जो होता है परिमेय होता है। ये हमारा अपरिमेय दिख रहा है रूट के फॉर्म में। अब सोचिएगा 25 नहीं है, वो 2.5 है। अगर आप निकालना भी चाहोगे दशमलव करके तब भी नहीं आएगा। 5 से काटोगे 50 25, 5 दूना 10, 5/2 रूट में आएगा, ये अपरिमेय हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है? अच्छा, दशमलव प्रसार शांत है या नहीं, इसके लिए एक तरीका होता है कि अगर कोई नंबर P/Q के रूप में है और अगर ये इस नंबर को जो नीचे है उसको 2m या 5n इसके रूप में अगर टूट जाएगा तो हम बोलेंगे उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर ऐसा नहीं टूटेगा तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा।
या तो इन दोनों के फॉर्म में टूटेगा, या तो इसके फॉर्म में टूट जाए, या तो इसके फॉर्म में टूट जाए। 5 के पावर के रूप में टूट जाए, या 2 के पावर के रूप में टूट जाए, या 2 या 5 दोनों को मिला के उसके पावर के रूप में टूट जाए, तब हम बोलेंगे कि वो संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अगर नहीं टूटा तो हमारा शांत हो जाएगा। अब देखो इसका, ये तो 2 का पावर 3 लिख सकते हो, केवल नीचे वाले को चेक करना है, तो ये तो शांत हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 का नहीं 3 गुने 5। अच्छा, ऊपर में 6 है, 3 दूना 6। अब जब देखो 3 दूना 6 कट गया, अब नीचे में केवल 5 बच गया, यानी इसका भी शांत हो जाएगा। अब इसका 343, 3 का पावर में होगा 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81, 81 तिहाई 243, यानी 3 का पावर 5 आ गया, 3 का पावर 5 आ गया। तो हमारा संख्या जो है ये इसका आंसर बन जाएगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा डी हो जाएगा। 512 को जब तोड़िएगा ना तो ये भी टूट जाएगा, है ना, 512 भी टूट जाएगा 2 से, है ना। तो 2 के इसका आंसर हमारा कौन हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा, जो 2 और 5 के रूप में नहीं टूटेगा। आप तोड़ के देख सकते हो 12 को भी। किसी धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a गुने b का मौसा और इतना लसा कौन किसके बराबर है। तो क्या होता है यहाँ पे, a और b के लिए a और b का मौसा और लसा किसके बराबर होता है, तो मौसा गुने लसा बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। आपको पता है मौसा गुने लसा बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांक में निम्नलिखित में से किसे प्रकलित करने की तरीका है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में हम लोग क्या प्रकलित करते हैं, तो मौसा के बात करते हैं, है ना। इतना एक क्या है 5.233, एक क्या है बताइए। तो 5.233 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या होता है, जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत नहीं है तो रिपीट कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपीट मार रहा है, इसलिए एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद एक हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4 है, 5 दूना 10, 10 के पावर में ले जाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 10 पावर 4। ए और बी ए भाज्य है और बी भाजक बी है, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर में r किसके लिए सही है। तो हम जानते हैं जो r का मान है वो 0 के बड़ा या बराबर हो सकता है, परंतु b से हमेशा छोटा होगा। तो इसका आंसर सी हो। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही बोला था कि जो शेषफल आता है उसका मान 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है या 0 के बराबर हो सकता है, परंतु जिससे भाग देते हैं उसे छोटा होता है। इतना में x का मान क्या होगा। अब इतना में x का मान निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको गुणनखंड करने आता है अपने को। एक्स स्क्वायर 5x को लिख सकते हो 4x माइनस एक्स, 4 इकाई 4 और 4 1 मिल के 5 बनेगा, प्लस 4 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन निकालेंगे x माइनस 4 का होल, तो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे या तो इसको 0 के बराबर कीजिए तो x का मान 4 आएगा, या तो इसको 0 के बराबर कीजिए तो x का मान 1 आएगा। तो क्या होगा 1 और 0 ये क्या है, एक पूर्णांक है ना, एक क्या है पूर्णांक है। ये जब भी सॉल्व होगा तो इसका आंसर एक पूर्णांक के रूप में आएगा। याद रखेंगे कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है, किसका दशमलव प्रसार शांत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या सिखाया कि जिसके दशमलव में जिसके जो हर है उसमें 2 और 5 के अलावा कोई अगर मिल जाए तो उसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो इसमें में देखिए इसमें तो 2 और 5 है तो ये शांत होगा, इसमें भी 2 और 5 है तो ये शांत होगा। इसमें क्या है, यहाँ पे दशमलव प्रसार शांत नहीं है ना। तो इसका और इसका देखिए 2 ऐसे बन रहे हैं जिसमें दशमलव प्रसार शांत नहीं है, लेकिन इसको एक बार चेक करते हैं किसका आने वाला है और किसका नहीं आने वाला है। ठीक है, तो 15 है ना, ये वाला कुछ गड़बड़ लिखा गया है। ऐसे तो इसके दोनों ऑप्शन हो जाएंगे, ऐसे आप देखेंगे। अच्छा इसको काट सकते हो, देखो 3 से 3 पचे 15 और 3 तिहाई 9 है तो 1 3 कट जाएगा, है ना। फिर भी 3 आ रहा है तो ये एक तो आंसर ये हो जाएगा, और हमारा ये 2 और 5 है ना, तो ये सही है। ये 2 5 है, ये भी सही है, ये 2, ये सब का शांत हो जाएगा और इसका अशांत हो जाएगा। इतना और इतना के बीच परिमेय संख्या होगी। अब 2 और 5 के बीच है, देखिए 5 का निकालेंगे तो क्या आएगा 2 दशमलव
2 से ज्यादा आएगा, है ना, रूट में निकालिएगा तो इसका वैल्यू आएगा, अंदाजा लगा सकते हो किसके किसके बीच में जाएगा। 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो 6 और 15 को क्या लिख सकते हो, 3 गुने 5, 3 से ये कट सकता है तो 2/5 आया, नीचे में केवल 5 आ गया तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ऐसे 3-5 लिख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा सोचने के बाद, ऐसे ही सही टिक नहीं मारिएगा। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो इतना और इतना प्रत्येक से विभाज्य हो, तो प्रत्येक से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या चाहिए और साथ में पूर्ण वर्ग भी चाहिए। सबसे छोटी संख्या तो आप निकाल सकते हो एलसीएम से, लेकिन वो पूर्ण वर्ग चाहिए, तो इसका आंसर जो होगा वो 3600 हो जाएगा। ठीक है, पहले एलसीएम निकालते हैं, वो संख्या मिल जाएगा, लेकिन हमको पूर्ण वर्ग संख्या चाहिए, तो उसके आसपास वाले नंबर को हम देखते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या कौन बनाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3600। याद रखेंगे, इसका आंसर कितना बनने वाला हमारा 3600। तो इस तरह ये 25 क्वेश्चन आपके जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें सारे क्वेश्चन को हम लेके आए हुए हैं। अपना ये चैनल है यूट्यूब अद्वैत इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा क्वेश्चन आया, और हम गारंटी के साथ बोलेंगे कि यही यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। वो एग्जाम बाद फिर हम रिव्यू करेंगे कितने क्वेश्चन इससे आए हैं, तो जरूर एक बार सारे क्वेश्चन को कीजिएगा। ठीक है, और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।